हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं आज यहाँ पे बहुत ही सीरियस इशू के बारे में आपकी काउंसलिंग करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को किस तरह से लेंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरे पास है मैं आपको दूँ, केवल अपने पास ही ना रखूँ। जो मुझे ज्ञात है, ज्ञान है, वो मैं आपके पास में शेयर करूँ। तो मेरा टॉपिक है आज का आत्महत्या। आत्महत्या के रूप में मैं काउंसलिंग करने वाला हूँ। देखिए, मुझे नहीं पता कि साइकेट्रिस्ट किस तरह से काउंसलिंग करते हैं या फिर किस तरह से लोग मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोटिवेशन केवल आंख बंद करके भागना है। जब आप किसी को मोटिवेट करते हो, मोटिवेट करने से क्या होता है? मोटिवेट करने से आपका जो रश ऑफ द ब्लड है, मैं विज्ञान की बात करूँगा, मोटिवेशन जब मिलता है आपको तो आपका जो रश ऑफ द ब्लड है, ये वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है। खून का जो दौरान है आपके, वो आपके पिछले वाले दिमाग के अंदर जाता है जब आप मोटिवेट होते हो। तो मोटिवेट करने, जब मोटिवेशन में जब आप आते हो तो आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ करने के लिए, हाथों से, पैरों से, जबकि मोटिवेशन के बाद में आपको शांति मिलनी चाहिए। तो मोटिवेशन एक अंधी दौड़ है। अंधी दौड़ क्यों है? आँख मीच के भागना क्यों है? नंगे पैर आँख मीच के भागना मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा पिछला वाला दिमाग है ना, ये जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, ये जो दिमाग है हमारा, ये एक्चुअल में रेप्टाइल ब्रेन है जो कि हमें जानवरों से मिला है। और जानवरों के अंदर सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है जितनी इंसान के अंदर हुई है। उनके अंदर भी होती है बट इतनी नहीं होती है। हमारा जो दिमाग सोचने का काम करता है वो करता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेब्रल मेड्यूला, अगला हिस्सा हमारा, और ये वाला हिस्सा पिछला नहीं। तो जब कोई आपको मोटिवेट करता है, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी बहुत अच्छे से अच्छा स्पीकर हो, तो आपके अंदर एक जोश बन जाता है, जोश आ जाता है आपके अंदर। बट वैज्ञानिकों ने MRI से प्रूव किया है, फंक्शनल MRI से प्रूव किया है कि जब आप किसी मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस में आते हैं, मोटिवेशन के जब आप अंडर में आते हैं, तो जो आपका रश ऑफ द ब्लड है वो आपके पिछले वाले दिमाग के अंदर जाता है। तब आपको लगता है कि जोश जोश में आप कुछ भी कर दो। देखा है ना, जब किसी लड़ाई होती है तो चोट भी लगती रहे तो पता नहीं लगता। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपके जो दिमाग का जो ब्लड है वो हमारे पिछले दिमाग के अंदर होता है। और जब लड़ाई शांत हो जाती है, फिर अब धीमे धीमे जब आप नॉर्मल स्थिति में आते हो, जब रश ऑफ द ब्लड, खून का दौरान जब आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब वापस घूम के आता है, तब पता लगता है अरे यार यहाँ चोट लग गई, अरे यार वहाँ चोट लग गई। सेम ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर होता है, सेम ऐसी लड़ाइयों के अंदर होता है, सेम ऐसी बोलचाल में जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो तब होता, ऐसा होता है। आपका रश ऑफ द ब्लड, खून का दौरान पीछे चला जाता है सेरिबेलम में, क्योंकि जब एग्जाम में आप जाके बैठते हो ना, तो ये आपके लिए एक चैलेंज है, वो आपके ऊपर एक अटैक है। तो अटैक से बचने के लिए जाहिर सी बात है कि आप जानवर की एवोल्यूशन के टर्म में आप जानवरों से होकर आए हैं। चार्ल्स डार्विन के जो हमारा एवोल्यूशन है, आप जानवरों से होकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहला रेस्पॉन्स आपका वो होगा। लेकिन परंतु जब धीमे धीमे आप शांत होकर बैठते हो, तब आपको धीमे धीमे क्वेश्चनों के आंसर याद आते हैं। शुरू में तो आपके हाथ पैर कँपते हैं, ऐसे 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 ऐसे। हाथ पैर क्यों कँपते हैं? क्योंकि ये हमारा जो सेरेबेलम है, ये हमारे हाथ पैर को कंट्रोल कर रहा है। और जब यहाँ पे रश ऑफ द ब्लड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ पैर कंपन होना शुरू करेंगे। परंतु जब यहाँ से रश ऑफ द ब्लड, खून के दौरान कम होकर जब हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, तब आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति आएगी, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आत्महत्या के ऊपर मैं कोई मोटिवेशन का भाषण यहाँ देने नहीं वाला हूँ, मैं केवल आपको समझाने वाला हूँ। समझाने के लिए मैं केवल एक जस्ट छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। समझ में आने वाली बात है, केवल मैं आपको समझाऊंगा, कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जो मेरे चैनल है, केवल मैं आपसे लोगों को समझाता ही हूँ, कोई मोटिवेट नहीं करता हूँ। एक कहानी है, आप खड़े हैं बिल्कुल नीचे, कहानी में मैं और आप ही हैं, और मैं खड़ा हूँ 10वीं मंजिल पे, छत पे जाके। ओके, मैं हूँ, हम मार्केट में हम घूमने गए हैं, आप और मैं हैं, हम मार्केट में घूमने गए हैं, जा रहे हैं मार्केट में। तो मेरा मन किया कि यार चलो मैं 10वीं मंजिल पे जाके देखता हूँ कि 10वीं मंजिल पे क्या क्या नज़ारे मुझे दिखाई देते हैं। और आपने कहा कि नहीं नहीं, मुझे 10वीं मंजिल पे नहीं जाना, मैं नीचे ही ठीक हूँ। तो आप नीचे ही खड़े हो गए और मैं चला गया 10वीं मंजिल पे ऊपर, मैं बिल्कुल छत पे चला गया। अब मुझे दूर दूर का मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैंने आपसे कहा, मैंने आपको फ़ोन किया, क्योंकि आवाज़ तो नीचे पहुँच नहीं पाएगी ना, तो मैंने आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन पिक किया और मैंने कहा कि मुझे आ रहा है नज़र कि बहुत दूर से एक ट्रक चला हुआ आ रहा है, फौजियों का ट्रक है, बहुत दूर से वो चला हुआ आ रहा है। आप कहोगे यार मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा,
मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैं कहूँगा आपसे, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ इसलिए मुझे वो दिखाई दे रहा है, परंतु आप नीचाई पे हैं इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा। ओके, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मैं बहुत 10वीं मंजिल पे खड़ा हूँ तो मैं दूर तक का देख सकता हूँ। आप पहली मंजिल, आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आप वहीं तक का देख सकते हो जहाँ पे आपको दिख सकता है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले 15 मिनट के अंदर फौजी का ट्रक आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, फौजी का ट्रक आपके सामने आने वाला है, आप कहोगे यार क्या बकवास है, ये कोई भविष्यवाणी है? कुछ भी, मतलब कुछ भी, कैसे भविष्यवाणी कर सकते हो? और कैसे भविष्यवाणी आपकी ठीक हो सकती है? जबकि असल में ये है कि मैं वो चीज़ देख सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत ऊंची मंजिल पर खड़ा हूँ, बहुत ऊंची मंजिल पर मेरा दिमाग है, इसलिए वो सारी चीज़ें देख सकता हूँ जो फिलहाल अभी आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, फिर 15 मिनट के बाद में वो ट्रक आपके आंखों के सामने आया। अब आप कहोगे हाँ हाँ हाँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा था, मुझे वो ट्रक अभी भी दिखाई दे रहा जो 15 मिनट पहले दिखाई दे रहा था, परंतु वो आपको अभी दिखाई देना शुरू हुआ। 5 मिनट के बाद में वो ट्रक आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। पर मैं कहूँगा आधा घंटे बाद ही मुझे वो अभी भी दिखाई दे रहा है जाता हुआ, मैं उसको अभी भी देख सकता हूँ जाते हुए। यानी कि मैंने भविष्य भी देखा, मैंने प्रेजेंट भी देखा, और मैंने उसको जाते हुए भी देखा। ठीक है, तो जो चीज़ मेरे लिए प्रेजेंट में थी वो चीज़ आपके लिए भविष्य में थी। ठीक है, आपको याद है मैंने 15 मिनट पहले आपको कॉल किया था और मैंने कहा था कि ट्रक आपके सामने आने वाला है 15 मिनट के बाद में, तो ये चीज़ आपके भविष्य में थी, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ प्रेजेंट में थी, मैं उस चीज़ को भी देख सकता था। तो वो मेरे लिए प्रेजेंट है, बट आपके लिए वो भविष्य था, क्योंकि आप उतना दूर तक नहीं देख सकते थे, आपकी दूरदृष्टि उतनी नहीं थी। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? क्योंकि आपकी दूरदृष्टि इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े थे और मैं सबसे ऊपर वाली टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ था, 10वें माले पे खड़ा हुआ था, तो मेरी दूरदृष्टि बहुत ज़्यादा थी, परंतु आपकी दूरदृष्टि इतनी नहीं थी। तो जो चीज़ मेरे लिए प्रेजेंट थी वो चीज़ आपके लिए भविष्य में थी। जो चीज़ आपकी फिर वो भविष्य वाली चीज़ आपके प्रेजेंट में आई, आपने ट्रक को देखा, वो चीज़ मेरे लिए स्टिल प्रेजेंट में थी। फिर वो ट्रक गुजर गया, फिर वो चीज़ आपके लिए पास्ट में हो गई, चला गया वो, लेकिन वो चीज़ अभी भी मेरे लिए प्रेजेंट में ही है, क्योंकि मैं उसको भी देख सकता हूँ। यानी कि आपका भविष्य, आपका प्रेजेंट और आपका भूतकाल, ठीक है, आपका आने वाला समय, आपका चल रहा समय और आपके पीछे बीत चुका समय, ये मेरे लिए केवल और केवल प्रेजेंट ही है। मैं देख सकता हूँ, उन तीनों चीज़ों को एक साथ देख सकता हूँ जो आप टुकड़ों में देखते हो। कहानी का इसका क्या मतलब है? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैं आपको समझाई है अभी। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं या जो लोग स्ट्रेस में हैं, आत्महत्या करने की सोचते हैं, मैं बात करूँगा फिर से उसी चीज़ की, क्योंकि वो चीज़ मैंने सब देखी है। मैं वो चीज़ें दूरदृष्टि देख सकता हूँ जो फिलहाल अभी आप नहीं देख सकते। मैं बात करूँगा आपके पिछले जन्म की, इस जन्म की और आपके आगे आने वाले जन्म की, क्योंकि अपना पिछला जन्म मैं देख चुका हूँ कि मेरे पिछले जन्म में क्या था, कौन था, कैसे था। प्रेजेंट देख ही रहा है और भविष्य आपका दिखाई दे रहा है जो आपका आने वाला है। तो क्या चीज़, अभी आप सोचोगे मैं कैसी बात आपसे कर रहा हूँ, तो क्या पुराना जन्म भी कोई होता है? आप कहोगे नहीं होता। बहुत से लोग इसे बिलीव नहीं करेंगे। मत कीजिए बिलीव। क्यों बिलीव नहीं कर सकते आप? क्योंकि अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं, आपकी दूरदृष्टि उतनी नहीं हुई है, इसलिए मैंने वो लॉजिक लगा के समझाया था आपको। और मैं 10वें माले पहुँच चुका हूँ, मेरी दूरदृष्टि उतनी हो चुकी है कि मैं वो चीज़ें देख सकता हूँ जो चीज़ आप नहीं देख सकते हो। आपको वो चीज़ें देखने के लिए 10वें माले पे आना पड़ेगा मेरे साथ, और आप चाहो तो मैं 10वें माले पे आपको लेके चल सकता हूँ, 10वीं मंजिल पे आपको लेके चल सकता हूँ, यदि आप चाहें तो, और केवल यदि आप चाहें तो ही। मैं चाहूँ तो उससे नहीं होगा, आप चाहें तो इससे होगा। ठीक है, यदि आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आप भी 10वें माले पे आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, कि जो मेरी दृष्टि, दूरदृष्टि है, उससे आप दुनिया को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है,
आपने किसी सिचुएशन से परेशान होकर आत्महत्या करने का सोचा, आपके मन के विचार के आपके मन के अंदर विचार चल रहा है कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन इससे पिछले जन्म में जब आप थे तब भी तो आपने कोई ऐसा कांड किया होगा। इससे पिछले जन्म में जब आपके सामने परिस्थितियां आई होंगी ऐसी, क्योंकि आत्महत्या आदमी बड़ी मजबूरी में करने के लिए सोचता है। इससे पिछले जन्म में जब आपके सामने परिस्थितियां आई होंगी, उससे आप नहीं निपट पाए होंगे और आपने वो शरीर छोड़ दिया हो, वो चाहे आपकी नेचुरल डेथ हुई हो, वो चाहे पिछले जन्म में भी आपने आत्महत्या की हो। मैं तो ये कहूँगी चलो पिछले जन्म में भी आपने आत्महत्या की, तभी आत्महत्या के संस्कार आपके अंदर आज भी हैं, तभी आत्महत्या के ख्याल बार बार आपको आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार वो अटेम्प्ट कर चुके और पता नहीं कितनी बार आप कर चुके होंगे पहले भी, लेकिन क्या उससे बेनिफिट आपको मिला? फिर इस जन्म में आपको वही मोड़ ले आया, फिर इस जन्म में आप वहीं आ गए घूम फिर के आत्महत्या पे। क्यों? कुछ सीखा आपने, और जितनी बार आप जन्म लेते रहेंगे आत्महत्या को करके 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 बार बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन और होती जाएगी। आप ये मत सोचना कि ये शरीर खत्म हो जाएगा तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि शरीर के साथ ही दर्द खत्म हो जाता है। नहीं, शरीर के साथ दर्द खत्म नहीं होता। भाई दर्द तो आपका चेतना में है ना, दर्द तो आपकी बाकी बॉडीज़ के अंदर है। ये तो आपका केवल स्थूल शरीर जिसको आप छोड़ देते हो, इसके बाद में आपके 4 शरीर और बचते हैं जो कि आपके साथ में आपके जाते हैं। ठीक है, ये जो अन्नमय कोश है ये आपका छूट जाता है, ये जो स्थूल शरीर ये आपका छूट जाता है, लेकिन बाकी जो है आपके विद्युत शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, मनोमय शरीर, ये 4 शरीर आपके साथ में जाते हैं और इन 4 शरीर को ही कष्ट भोगना पड़ता है। फिर जैसे मान लीजिए कहानी के रूप में ही बताऊंगा कि पिछले जन्म में आपने आत्महत्या की, किसी सिचुएशन से परेशान हो गए, फिर जब आपकी आत्मा निकली तो आपने देखा अरे कितनी बड़ी गलती मैंने यहाँ पे कर दी, कितनी बड़ी भूल मैंने कर दी, मैं तो यही चीज़ तो सीखने में आया था और इस चीज़ को मैंने स्किप कर दिया। एक्चुअली आत्महत्या होती है चीज़ों को स्किप करना, चीज़ों को छोड़ना। आप यूट्यूब की तरह उसमें ऐड स्किप नहीं कर सकते हो, स्किप को कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आपने उस लाइफ को स्किप कर दिया, फिर आपको नेक्स्ट बर्थ में फिर आपको लेना पड़ेगा वही चीज़ सीखने के लिए, लेकिन वो चीज़ आपको याद नहीं है। मैं आपको याद दिलवा सकता हूँ यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं वो चीज़ आपको याद दिलवा सकता हूँ। तो आत्महत्या करने से पहले मुझसे एक बार आप संपर्क जरूर कर लें। मैं आपको वो सारी चीज़ें याद दिलवाऊंगा जो फिर आप सोचोगे, फिर आप हंसोगे उन चीज़ों पे जो आप नादानी करने जा रहे थे। हंसोगे खुद पे, खुद को मूर्ख कहोगे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं सारी नादानी करने जा रहा था। तो मैं कोई मोटिवेशन नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी समस्या को सॉल्व करूँगा। मैं केवल आपको जगाऊंगा जो आप सोए हुए हो, क्योंकि आप सोए सोए ही आत्महत्या कर लेते हो, क्योंकि आप सोए सोए हैं वरना आत्महत्या के बारे में सोचते भी नहीं। समस्याएं तो आपको देखिए खुद सॉल्व करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि जब आप जागोगे तो आप समस्या सॉल्व कर पाओगे। तो आत्महत्या करने से पहले आप मेरे बताए गए उस रास्ते पर जरूर चलना जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, महीना, 1 महीना, 6 महीने, और फिर आप मुझे बताना कि फिर आप खुद हंसोगे, फिर क्या बताओगे मुझे, फिर आप हंसोगे, बताने के लिए बचेगा नहीं। ठीक है, तो आप पिछले जन्म में आपने आत्महत्या की, इस जन्म में भी आत्महत्या करने का सोच रहे हो, लेकिन जब अगली बार आप बर्थ लोगे ना, अगला वाला, तो वो इससे भी ज़्यादा टफ होगा, इससे भी ज़्यादा भयंकर चीज़ आपके सामने आने वाली है। तो कोई बेनिफिट नहीं है, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं था, ये केवल आपको समझाने के लिए था। और सभी चीज़ें मैंने इसलिए समझाई विज्ञान की दृष्टि से भी और आध्यात्म की दृष्टि से भी और कहानी की दृष्टि से भी, ताकि आपके दिमाग के अंदर पड़ सके ये सारी चीज़ें। और यदि आपको लगता है कि कोई बंदा डिप्रेस है, परेशान है, तो ये वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन चीज़ों को समझाने में समय लगता है। केवल एक चुटकी बजाकर चीज़ें समझ में नहीं आती। मेरा काम मोटिवेशन करने का नहीं है, मोटिवेशन एक अंधी दौड़ है। मेरा काम आपको जगाना है। रुकिए, दौड़िए मत, ठहरिए, आराम से बैठ जाइए और आराम से जाग के हम देखिए चीज़ों को कि चीज़ें कि जाग के कैसा लगता है। तो क्या आप जागने के लिए तैयार हो? क्या वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जो मैंने की हैं, जो मैंने समझी, जो मैंने जानी है? अगर आप तैयार हैं तो मुझसे आप संपर्क आप जरूर करें।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ में चढ़ना चाहेंगे 10वें माले तक। 10वें माले पहुँच के वो दूरदृष्टि से देखना चाहेंगे कि जो चीज़ें भविष्य में हैं, जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं और जो चीज़ें जा चुकी हैं। क्योंकि मेरे लिए तो प्रेजेंट ही चल रहा है ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि मेरा जो पिछला जन्म था वो मेरे लिए आज प्रेजेंट ही है, क्योंकि मैं उसको जी चुका हूँ और कई बार मैंने उसको जिया है। और कैसे जिया है? ध्यान के अंदर, ठीक है। और वो केवल मेरी एक कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि मैं उससे अपने शरीर के अंदर चीज़ों को रिलेट कर सकता हूँ। मुझे समझ में आता है कि मेरे शरीर के अंदर जो चीज़ें घटती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो मुझे समझ में आता है कि क्यों होती हैं, ठीक है। तो वो मेरे लिए जो मेरा पिछला जन्म था, आप लोगों के लिए वो पास्ट होगा, बट मेरे लिए वो प्रेजेंट है, क्योंकि मैं उसको आज भी देख सकता हूँ। अभी बैठे बैठे देख सकता हूँ जो चीज़ मैंने देखी, अभी मेरे दिमाग के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो यदि आप भी चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें देखने से मुझे इस शरीर के प्रति मोह खत्म हो गया, मोह ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एक ही तरह के कपड़ों में वीडियोस में बनाता हूँ, जबकि मैं बहुत सारे कपड़े खरीद सकता हूँ। किसी चीज़ की परमात्मा के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, सभी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बट इच्छा नहीं करती, जितना ज़रूरत है केवल उतना। चलिए, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे पता लगा वो आप भी पता लगाए। मेरी बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है, केवल आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन उठना चाहिए। मेरी बातों पर यकीन मत करना, बिल्कुल भी यकीन मत करना। आप तो कहना कि मैंने जस्ट से आपको कहानी सुना दी, लेकिन यदि आप सोचिए कि यदि मेरी कहानी में इतनी सी भी सच्चाई है, 0.1% भी, तो क्या ये बात आपको पता नहीं होनी चाहिए? तो क्या आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए? यदि मेरी बात 99.99% झूठ है और 0.1% अगर वो सच है, तो क्या आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए? तो क्या आप उस जर्नी में नहीं जाना चाहते हो जिसका मैंने एक्सपीरियंस किया? तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे बातों पर यकीन मत करना, मेरी बातों को जानने की कोशिश करना, और जिस तरह से मैंने जाना है आप भी उस तरह से जानें। तो मैं ये नहीं कहूँगी आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं तो कहूँगा कि आत्महत्या कभी कोई होती ही नहीं है, क्योंकि आपका केवल स्थूल शरीर मरता है, आपके जो 4 शरीर बचते हैं वो जिंदा ही रहते हैं, और वो फिर कष्ट भोगते हैं, क्योंकि मृत्यु जैसा तो इस दुनिया में कुछ है नहीं। मृत्यु तो बहुत बड़ी झूठ चीज़ है, परंतु क्या करोगे आप ये सारी चीज़ें करके? क्योंकि आत्महत्या करने से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, क्योंकि कष्ट तो फिर भी आपको भोगना वो 4 शरीर के साथ में। आप सोचते हो कि यार चला जाएगा आपका ये नहीं जाएगा। शरीर के अंदर झांको, आपको दिखाई देगा कि इस शरीर के बाद भी 4 शरीर और हैं जो कि आपके साथ चलते हैं और हमेशा से, और पता नहीं कितने जन्मों से वो आपके साथ हैं, और पता नहीं कितनी गलतियां पहले से आप करते चले आ। इस जन्म में गलती मत कीजिए, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ में। परमात्मा शरीर का भला करे।